हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन के अनुप्रयोग, जिसमें आप 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके। आज हमें 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान होना है। इसमें क्या होगा, अभी तक हम पढ़ रहे थे रेखा के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। आज हम पढ़ेंगे दो वक्रों के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो वो कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8.2 का हमें लिखा हुआ पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन को समझना होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल 4y और लिखा हुआ है दूसरा समीकरण कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 है। कह रहा है के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हम पहले इसको क्वेश्चन लिख लिए। मतलब इसमें दो वक्र दिया गया, ये देखो पैराबोला, यानी इसको हम क्या बोलते हैं कि परवलय है, ये परवलय है। आपको बताए थे कि वाई एक्स स्क्वायर, और ये क्या है आपको नहीं समझ में आया होगा, तो ये वृत्त है। तो दो आपको वक्र दिया गया, तो दो वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। हमें कोई पॉइंट मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है। तो इनके लिए क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को सॉल्व करते हैं। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब इनको हम फिर से यहाँ पे लिखो, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल 4y। इनको इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट, और दूसरा लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल कितना 9 है। अगर हम देखें समीकरण एक से, समीकरण एक से अगर आप क्या करो, डायरेक्ट चाहे एक्स स्क्वायर बराबर वैल्यू पुट कर दो, या आप ऐसा करना चाहो कि y की वैल्यू पुट करना चाहो तो y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का मान रखने पर। अगर इसमें रखेंगे तो देखो कितना होगा, ये 4 होगा, इसको रखोगे तो कितना 4y हो जाएगा, और प्लस 4y स्क्वायर, और इसको इधर ले लीजिए 9 हो जाएगा। और 4y स्क्वायर इसलिए इधर लिख दिए, और 4 चौक कितना 16 y हो जाएगा माइनस 9। अब आप इसको गुणा कराओ, देखो फैक्टर करेंगे 9 चौक 36, यानी इसको गुणा कराओगे 4 गुणे कितना 9, 4 गुणे 9 बराबर कितना 36। 36 को दो भागों में गुणा करने पर यानी 18 दूना 36 हो जाएगा, और 2 घटाया जाए तो कितना आ जाए 16, तो 18 माइनस कितना 2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4y स्क्वायर और प्लस 18y और माइनस 2y और माइनस कितना 9 बराबर 0। अगर इसमें कॉमन ले ले 2y तो यहाँ पे बचेगा 2y, दोनों कितना 18 बचेगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो 2y प्लस 9 और बराबर कितना 0 हो गया। अब आप देखो दोनों में अगर कॉमन ले लें 2y और प्लस 9 हो जाएगा, और 2y और माइनस कितना 1 होगा बराबर 0। y की वैल्यू निकालना है, तो देखो 2y प्लस 9 बराबर कितना 0 होगा। अब y की वैल्यू निकालो, तो y बराबर इस तरफ जाएगा 9/2 होगा। फिर दूसरा देखो 2y और माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर कितना 1/2 होगा। ये दो बिंदु निकल आया। अब ये मान क्या करो, समीकरण उठा के रख दो एक में। तो समीकरण एक क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल 4y। तो अगर हम रखते हैं यहाँ पर y बराबर माइनस 9/2 समीकरण एक में रखने पर, अगर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना था 4y था। तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू वाई का मान माइनस 9/2 हो जाएगा। अगर आप देखो इसको काट दे, दोनों 18, यानी इसको काटने पर 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 18 आ जाएगा। कितना माइनस 18, माइनस 18 का मतलब है ये निगेटिव आ गया। अगर ये निगेटिव आ गया तो आपको निगेटिव वैल्यू कहीं नहीं लेना है, अर्थात ये क्या अमान्य है। जब ये अमान्य है तो इनको आप क्या कर दीजिए, क्योंकि इमेजिनरी आयोटा आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे। फिर आगे हम दूसरा निकालते हैं, x बराबर कितना 1 x बराबर नहीं y बराबर 1/2 पर समीकरण एक से। समीकरण एक था एक्स स्क्वायर बराबर कितना 4y, तो हम अगर एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं 4 इंटू कितना 1/2, तो ये 1/2 हो गया। x बराबर 2 दूनी 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2,
x बराबर कितना √2 प्लस माइनस सी आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकल आई, तो x की वैल्यू कितना √2 निकल के आई। जब √2 निकल के आई, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो x का मान निकल के आया प्लस माइनस ये वाला मान सही होगा। तो आप देखो बिंदु कितना, अगर हम बिंदु की बात करते हैं तो बिंदु कितना निकल के आया, प्लस माइनस √2 कामा कितना 1/2, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि √2 कामा 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा दूसरा निकल के और कौन सा होगा, माइनस √2 कामा 1/2, ये दोनों आ जाएगा। इन्हीं के मध्यवर्ती घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना, बिंदु मालूम हो गया। अब हम अपने समीकरण पे आते हैं एक बार फिर से, क्योंकि समीकरण ही मेन है हमारा, तो बिंदु पता चल जाएगा। अब आप देखो, अगर इनको सॉल्व किया जाए, ये वाला समीकरण कहाँ गया, समीकरण 2, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 को हम ऐसे ही बना देते हैं, अगर हम इसको लिख दें 4x² प्लस कितना 4y² बराबर 9, 4 से भाग करोगे तो ये कितना दे देगा, भाग करने पर x² प्लस y² बराबर कितना 9/4 हो जाएगा। अगर आप तुलना कर लो x² प्लस y² बराबर a² से तुलना, अगर हम तुलना करते हैं तो कितना हो जाएगा, कहोगे a² बराबर कितना 9/4, a बराबर कितना √9/4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ये क्या है, त्रिज्या है कि नहीं, तो ये वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि ये वृत्त के समीकरण के फॉर्म में हो गया। जब वृत्त के समीकरण के फॉर्म में हो गया तो आप ये रफ्तार में भी दिखा सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया कि वृत्त के फॉर्म में हो गया। जब वृत्त का समीकरण बन गया, और अगला वाला ऊपर वाला ये क्या है, परवलय का समीकरण जो ऊपर की ओर खुला हुआ है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, तब आगे कुछ करते हैं पॉइंट का। एक सेकेंड, ये हो गया, इसी का हमें बनाना है। इसमें थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये हो गया। अब इसके x एक्सिस खींच देते हैं, ये x एक्सिस हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ये x एक्सिस हो गया और y एक्सिस हो गया। ये वृत्त का समीकरण है, यानी किसका समीकरण था, x² प्लस y² बराबर 9/4, ये इसी का समीकरण था। और दूसरा किसका था, x² आपने पढ़ा था कि x² इक्वल कितना 4y, ये था। तो इस समीकरण को, ये ग्राफ कैसा, y एक्सिस के ओर ऊपर जाएगा। अगर y एक्सिस के ऊपर जाएगा तो इसका ग्राफ बना लो। तो ग्राफ अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसे तो बन जाएगा, नहीं बना, तो हम फिर से बनाते हैं। इसका ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, थोड़ा सा पेन मोटी कर ले। ऐसे ये ग्राफ चला गया, यानी ये ग्राफ कैसा चला जाएगा, ऐसा। अब आप देखो, ये इनके बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल की गणना करना है कि कौन सा क्षेत्रफल घेर रहा है, क्योंकि जब तक क्षेत्रफल नहीं समझोगे तब तक नहीं आएगा। पॉइंट देख लो निकल के आया था कितना, √2, कितना निकल के आया, कहोगे √2, तो ये इस तरफ है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो √2 कामा कितना 1/2 हो जाएगा। और ये वाला कितना होगा जो यहाँ कट कर रहा है, तो माइनस √2 कामा कितना 1/2, ये कट कर रहा था। ठीक, जब ये कट कर रहा है तो आप इनको ऐसे रेखा मिला सकते हो ना, कि नहीं मिला सकते हो, कहोगे हाँ हम मिला सकते हैं। तो इनको ऐसे हमने मिला दिया, मिल गया कि नहीं, जहाँ ये कट कर रहा था ये मिल गया। तो इसके पॉइंट को भी लिख देते हैं, ये पॉइंट A हो जाए और ये पॉइंट क्या हो जाए, B हो जाए, ये O हो, ये M हो और ये C हो। अब आप देखो नीचे देखता हो आपको और नीचे हो, लेकिन बीच का क्षेत्रफल कॉमन क्षेत्र, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती का मतलब ये ग्राफ ऊपर की ओर चला गया। ये किसका ग्राफ था कि x² इक्वल कितना 4y का, ये ग्राफ था, तो ये ऊपर की ओर चला गया। अब ऊपर की ओर चला गया
और हमें क्या ज्ञात करना था, इसका जो इनके बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो हम कैसे ज्ञात करें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो देखो बहुत सारे तरीके, बहुत आसान तरीके हैं, उससे निकालते हैं। अगर आपको जटिल कर दें तो जटिल भी निकल सकता है, आसान करना चाहिए तो आसान भी निकल सकता है। तो आपको ये ध्यान देना हो कि एक्स एक्सिस से निकालना है कि वाई एक्सिस से निकालना है। तो अभी तक हमने जो बताया था आपको एक्स एक्सिस बताया, वाई एक्सिस नहीं बताया। चलिए आज इसको इससे में मौका मिला है इसलिए वाई एक्सिस से बता देते हैं। अब हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब कलर कर दें कौन कौन से भाग का ज्ञात करना है। अगर कलर करते हैं तो कौन सा, चलिए ये कलर हमने ले लिया इसके लिए, ये वाले भाग का, ये वाले भाग का, यानी ब्लू वाले भाग का इसका क्षेत्रफल, इधर इधर कॉमन क्षेत्रफल हो गया। और फिर अगर हम इस भाग का ले लेते हैं तो इसका और इसका ज्ञात करना है। तो बताए थे जितना इधर बनेगा उतना इधर बनेगा, इसलिए इस साइड का यानी ओ ए सी का निकाल लो, इधर का दूना कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जितना इधर बनता है उतना इधर बनता है। तो आपने देखा जो आपको ये ब्लू वाला भाग है इसका कितना बना, इस परवलय के द्वारा, किसके द्वारा, यानी यहां से यहां तक परवलय गया, इसके बाद ये ऊपर जाके वृत्त बन गया। तो जो जहां पे बना है उसी का क्षेत्रफल निकालते। चलिए हम निकाल लेते, पहले सूत्र लिखते हैं कि अगर ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, आकृति ओ ए सी बी का क्षेत्रफल ये कितना है। चलो जब पूरे का निकालना है, जब पूरे का निकालना है तो हम आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो आप आगे क्या कर दीजिए, 2 लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि जितना राइट साइड बनेगा उतना यहां पर क्या होगा, लेफ्ट साइड बनेगा। तो पहले ओ ए एम का क्षेत्रफल, इसके बाद ए एम सी का क्षेत्रफल। तो देखो ऐसे लिख देते हैं कि परवलय द्वारा घिरा क्षेत्र कौन सा, ओ ए एम का क्षेत्रफल, फिर प्लस वृत्त द्वारा, वृत्त द्वारा ये ओ ए एम वृत्त कौन से, यहां से यहां तक वृत्त आ रहा है, अगर यहां से यहां तक आ रहा है वृत्त, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो ए एम सी का क्षेत्रफल तो निकालो, इसमें ए एम सी का यानी वृत्त द्वारा घिरा क्षेत्र, क्षेत्र ए एम सी का क्षेत्रफल। तो आपके सामने अगर हम इसमें आपको दिखा रहे हैं, ये लिखा हुआ है, अगर y की वैल्यू निकालो तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये लिख सकते हैं 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ एक सेकेंड, क्योंकि हम x एक्सेस से निकाल रहे हैं तो हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि हमें जो निकालना होगा वैल्यू, वो किसकी वैल्यू निकालना होगा, x की वैल्यू निकालना होगा। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो x की वैल्यू कितना होगा, ये 3/2 ऑफ होल स्क्वायर और माइनस कितना y स्क्वायर, x के ऊपर वर्ग है तो इतना लिख दे। और यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर कितना, अंडर रूट 4y, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट कितना y हो जाएगा। तो देखो ये परवलय है और ये वृत्त है, तो जहां जिसका क्षेत्रफल होगा उसी को यूज कर लेंगे। चलिए आगे 2 लगा दीजिए, पहले 2 लग गया, बड़ा ब्रैकेट लगाइए। बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद अब आपको देखना होगा ये कोऑर्डिनेट का जो हमारे पास ये 0,0 हो गया, और ये किसका कोऑर्डिनेट होगा, आप कहोगे कि 0, कितना y एक्सिस पे कितने कट कर रहा है, देखो 1/2 पर, तो इसलिए 1/2 पर इसकी त्रिज्या कितनी निकाला था, 3/2 पर। तो ये आपको सब मालूम हो गया, तो ये 3/2 होगा, यानी 0,3/2। तो हमें जो पॉइंट लेना होगा वो 0 0 नहीं लेगा, 3, क्योंकि y एक्सिस से निकाल रहे हैं। जब y एक्सिस से ले रहे हैं तो ये ऐसे लेते हुए चले जाएंगे। तो पहला कितना, 0 से 1/2 x dy, ये तो बताए थे। फिर ये प्लस हो जाएगा कि 1/2 से कितना 3/2 तक x dx। तो इसको आप x1 मान सकते हो, ये x2 मान सकते हो। तो ये क्या है, x1 है, और ये क्या x2 बन गया, क्योंकि नाम हमने पहले से बता दिया आपको। तो बस अब हमारे लिए सबसे आसान होगा, क्योंकि वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करने के बाद इंटीग्रेशन करना। तो वैल्यू पुट करो, ये 2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1/2, और वैल्यू जो पुट करेंगे तो 2 अंडर रूट कितना y हो जाएगा, ये dy। फिर प्लस 1/2 से 3/2
2 तक, और x2 की वैल्यू कितना, √3/2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy, यहाँ पे dy होगा। अब आपको सूत्र तो अच्छे से मालूम है क्योंकि इंटीग्रेशन आपने बहुत समय से पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थक चुके होंगे, तो सूत्र भी अच्छे से याद हो गया होगा। इसका इंटू बाहर आ जाएगा, इसको देखो लिख सकते हैं 0 से 1/2 हो जाएगा, y की पावर कितना 1/2 dy हो जाएगा। और इसमें डायरेक्ट फार्मूला अगर आप अप्लाई कर दो, यानी इसमें फार्मूला अप्लाई कर दें तो 1/2 बाहर हो जाएगा। इसमें अगर 1/2 बाहर कर दें तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना y हो जाएगा, √3/2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/3/2 होगा। लिमिट क्या होगी, 1/2 से 3/2 होगा, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। चलिए अब आप जानते हो इसका भी इंटीग्रेशन करो तो ये 2 रहेगा बाहर ही, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 था तो 2 इसको बाहर कर दीजिए। इसका करोगे तो कहोगे y के 3/2 हो जाएगा, और ये भी 3/2 होगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1/2, ये 1/2 है। चलो इसमें पुट करते हैं, अगर अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 जहाँ y है, और इसमें रखेंगे तो 3/2 ऑफ होल स्क्वायर और माइनस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना आ गया। और इसको लिख सकते हैं 3 3 का 9/4 हो जाएगा, और फिर साइन इनवर्स ये लिख सकते हैं 3/2/3/2, ये इतना आ चुका है इसका, यानी इसका आ चुका ये वैल्यू रखने पर। अब हम क्या करते हैं, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस देखो जब वैल्यू रखेंगे लोअर लिमिट की तो 1/2 हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये इतना बचा। फिर प्लस 3 3 का 9/4, और लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1/2 और बटे कितना 3/2 हो जाएगा, ये इतना क्लोज्ड हो गया। चलिए आगे अब इसकी वैल्यू जो रखी है वो आगे सॉल्व करिए, जब आगे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये 2 होगा, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 2 × 2/3 हो जाएगा। अपर लिमिट रखोगे 1/2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 1/2 हो जाएगा, वो 0 नहीं, हाँ 0 की पावर 3/2 होगा, ये इतना हुआ। आगे फिर बढ़िए, ये +2 था 1/2, और चलो 1/2 ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे रखो, ये देखो 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कट गया तो ये 0 हो गया, और ये इससे कट गया ये इससे कट गया, तो देखो 9/4, और लिख सकते हैं साइन इनवर्स कितना 1 हो गया। फिर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से गुणा करा दो 1/2 हो गया, अगर इसमें 1/2 तो ये 3 3 का 9/4 और माइनस कितना 1/4 हो जाएगा। माइनस इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस 9/4 और 2 से 2 कट गया, और लिख सकते हैं साइन इनवर्स कितना 1/3 हो जाए, क्योंकि 2 से 2 कट गया, ये इसका आ गया, और बड़ा ये मतलब ब्रैकेट ये वाला क्लोज्ड हो गया। देखो इसको गुणा कराओगे तो ये 2 था, जब गुणा कराएंगे 4/3 हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 का मतलब हो जाएगा कि इनको 3 बार लिखे 2 बार जोड़ो के बाहर ले लें, मतलब हो जाएगा कि इनको कि 1/2 की पावर कितना 3/2, अगर हम 3/2 को 1 + 1/2 लिख सकते हैं, और ये 0 होगा इसको हटा दीजिए, फिर प्लस 1/2 था 1/2 अभी लिखो, ये कितना होता है 9/4, और साइन इनवर्स 1 कितने डिग्री पे होता है साइन π/2 पे, तो डायरेक्ट π/2 लिख दो, 90 डिग्री पे होता है, और माइनस 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना ये 8 कितना 2 हो जाए, 9 में से 1 घटाओ 9 में से 1 घटाएंगे 8, तो 8 बटा कितना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर माइनस 9/4, और लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये इतना हो गया। बस इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान है, बस इसको सॉल्व करना आपको लिए क्या है टिपिकल है। 4/3 गुणा में खाते तो इसको 1/2 की घात 1/2 की पावर 1/2 लिख सकते हो कि नहीं, कहीं क्योंकि 1 है अलग हो गया। अब देखो 1/2 हो गया, इसको लिख सकते हैं 9π कितना 8 हो जाएगा, तो ये कितना बचा 2 बचा, तो हम लिख सकते हैं 1/2 × कितना √2 हो गया,
और 9/4 हो जाएगा और साइन इनवर्स कितना 1/3 होगा। ये इतना हो गया। अब इसको क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व आगे करना है सॉल्व तो कैसे सॉल्व करें, तो देखो इसको काट सकते हैं, काट सकते हो ना, 2 दूनी 4, ये 2 होगा तो ये 2/3 और रूट का मतलब कितना होता है कि 1/2 अंडर रूट, ये इतना हो जाएगा। आगे फिर सॉल्व करो, इनको चाहो तो गुणा करा दो तो ये कितना हो जाएगा 9 कितना 9 दूनी 8 दूनी कितना 16 हो जाएगा। इसको गुणा कराओगे तो -1/4 और कितना √2 हो जाएगा। फिर इनसे भी गुणा कराएंगे तो -9 कितना, इससे जब गुणा कराएंगे तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 कितना 3 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट भी क्लोज्ड हो गया। अब आगे कैसे सॉल्व करें, ये √2 है, इसका आप क्या कर दो रेशियलाइजेशन कर दो, वो अंश में था ये 2 हो जाएगा। जब इसका करेंगे 2 तो हम 2/3 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब प्लस ये हो जाएगा माइनस इसको गुणा कराओगे √2/4 हो जाएगा। और देखो 9 कितना 16 और ये हो जाएगा 9/8 और लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। चलो आगे सॉल्व करो, इसका अगर रेशियलाइजेशन कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा तो 2 का रेशियो 2√2 हो जाएगा। और जब रेशियलाइजेशन करेंगे 3 इंटू कितना 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी √2 से गुणा भाग, जब √2 से √2 कट के तो ये क्या दे देगा 2 दे देगा, यानी कितना दे देगा 2 दे देगा इनको, और माइनस √3/4 हो जाएगा। और इसमें देखो कॉमन हो गया कितना 9/8 अगर कॉमन ले लिया तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अब आप देखो इसको 2 से 2 कट गया, अगर ये 2 से 2 कट गया तो हम इनको कितना लिख सकते हैं 2 है, तो ये हो जाएगा √2/3 और माइनस √3/4 और ये हो जाएगा 9/8। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3, चूँकि एक फार्मूला होता है कि कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता है। तो देखो सेम लिखा π/2 माइनस x के स्थान पे 1/3, ये देखो हर का असल इनको 2 था, ये √2 है, ये √2। देखो अगर इनमें इसको गुणा करा दे 2 हो जाएगा, जब गुणा कराओगे तो कितना होगा 4√2 और माइनस 3√2 और बाई कितना 4 12 और प्लस 9/8 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन नहीं कॉस, लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3 होगा। इसको घटा दीजिए तो ये 2 होगा, जब घटाओगे कितना √2/12 और माइनस 9/8 हो जाएगा और कॉस लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3 होगा। तो देखो अगर इसमें कॉमन ले लें या 2 से गुणा करा दो तो 2 गुणे √2 कितना 12 तो 2 छक्का 12 और ये हो जाएगा 2 गुणे 9/8 और कॉस इनवर्स 1/3 हो जाएगा, 2 चौक कितना 8। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर कितना बचा √2/6 बचा, अब प्लस कितना 9/4 और लिख दे सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3 हो जाए। अब कॉस को साइन के पदों में चेंज करें तो एक होता है कि साइन इनवर्स x बराबर होता है कि कॉस इनवर्स √1 माइनस x², ये होता है। या ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस x², ये होता है। तो अगर हम इनको चेंज करना चाह रहे हैं तो कैसे चेंज करना, सेम ही फॉर्मेट से। तो आप देखो x के स्थान पे 1/3 है तो नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करना है, √2/6 हो जाएगा प्लस 9/4 और लिख सकते हैं साइन इनवर्स कितना, अगर जब लिखेंगे तो अंडर रूट कितना 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, इसका वर्क करो तो √2/6 हो जाएगा प्लस 9/4 होगा और साइन इनवर्स कितना लिख सकते हैं 1 माइनस 1 कितना 9 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, जब 9 सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा √2/6 और ये हो जाएगा 9/4 और साइन इनवर्स 9 के 9 में से घटाओगे तो 8 कितना 9 हो जाएगा, तो 8 का वर्गमूल ले लो तो ये हो जाएगा √2/6 प्लस 9/4 और लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स
8 का वर्गमूल कितना 2 2 2, तो ये 2√2 और बाई कितना 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। ना समझ में आया तो 8 का हम निकाल देते हैं। 8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, एक जोड़ा बना इसलिए 2√2 हो जाएगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपने कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आप ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आए हुए पेपर में, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा बड़े हैं कैलकुलेशन में। देखो क्वेश्चन, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये भी आप ले लिए होंगे। ये भी ले लिए होंगे। इसको भी ले लिए होंगे। ये भी आप ले लिए होंगे और ये भी ले लिए होंगे, ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, बस आप 2 वक्र हैं तो कोई नया फार्मूला नहीं, बस 2 वक्र है। अभी रेखा हम पढ़े थे, अब आप वक्र पढ़ा रहे हैं, तो बस वक्र को ऐसे ही निकाल लेते, जैसे आकृति बनाई वैसे निकाल लेते। तो वाई एक्सिस से भी आप सीख ले निकालने के लिए। तो आपको अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।